देखिए, चुनावी राजनीति में जीत का सबसे अहम पैमाना अगर कोई होता है तो जाति को ही माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठाकुर और ब्राह्मणों की केमिस्ट्री में जाति का ये गणित फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि 14% से भी कम आबादी वाले सामान्य वर्ग को 37% उम्मीदवारी मिली है। यानी अभी से तय हो गया है कि सरकार चाहे किसी की बने, सत्ता का सबसे बड़ा शेयर सवर्ण जातियों के पास ही होने वाला है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। सियासी गणित को अगर समझा जाए तो दोनों के दलों ने सबसे ज्यादा दांव सवर्ण उम्मीदवारों पर ही वहां लगाया है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें तो जाति गणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने भी 230 में से 60 सीटों पर ठाकुर और ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भले ही ऐसा कोई दावा ना किया हो, लेकिन उसने भी इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट का विश्लेषण अगर करें तो सामने आता है कि प्रदेश की 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26% टिकटें आई हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है। दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर और ब्राह्मण को मिले हैं। SC ST को उतनी ही टिकटें मिली हैं जितनी सीटें उनके लिए वहां रिजर्व है। लिस्ट का गणित कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 30 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 29 ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। ठाकुर उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीजेपी ने 29 ठाकुर उम्मीदवार उतारे तो वहीं कांग्रेस ने 31 ठाकुर उम्मीदवार पर दांव खेला। जैन समुदाय पर दोनों पार्टियां ने बराबर भरोसा जताया और इस वर्ग को 7-7 टिकटें ही दोनों तरफ से दी गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवर्ण वर्ग को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने इस वर्ग के लगभग 75 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कहने वाली कांग्रेस ब्राह्मण बनियों को टिकट देने में बीजेपी से आगे निकल गई है। पिछड़े वर्ग की बात अगर की जाए तो दोनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दिया। उमा भारती की नाराजगी के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा 11 लोधी उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर 7-7 सीटें दी और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा टिकट दिए हैं और बीजेपी ने 68 टिकट पिछड़ा वर्ग को दिया, जबकि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अनुसूचित जाति की बात अगर की जाए तो इस वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 35 सीटें रिजर्व की गई हैं। दोनों ही पार्टियों ने SC कैटेगरी में उतनी ही टिकटें दी जितनी रिजर्व है, यानी सामान्य कोटे की सीटों पर कहीं भी SC वर्ग को टिकट देने से परहेज दोनों पार्टियों ने किया। इस वर्ग में सबसे ज्यादा टिकट खटिक और अहिरवार जाति के उम्मीदवारों को मिली, जहां कांग्रेस ने 14 अहिरवार को टिकट दिए जबकि बीजेपी ने 8 को, और इसी तरीके से कांग्रेस ने 5 खटिकों को टिकट दिया जबकि बीजेपी ने 10 खटिकों को मैदान में उतारा। वहीं MP के 21% आदिवासियों को दिए गए टिकट का हिसाब अगर लगाया जाए तो दोनों ही पार्टियों ने 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा गौंड जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें बीजेपी ने 22 जबकि कांग्रेस ने 21 गौंड जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके साथ ही मिलाला जाति के 7 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे और कांग्रेस ने भिलाला जाति के 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं भील जाति की बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं। बारेला जाति के 4 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया जबकि 2 को कांग्रेस ने उतारा। वहीं कोल जाति के 1-1 उम्मीदवार को दोनों दलों की तरफ से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% ओबीसी है, 21.1% आदिवासी और 15.6% SC है। विधानसभा में 47 सीटें ST के लिए और 35 सीटें SC वर्ग के लिए रिजर्व है।